Good afternoon, students. Today in this class, we will discuss first exercise of set theory of your NCERT book. In the previous class, we have discussed about sets, roster form and set builder form. आई होप कि आपको ये अच्छे से सब समझ में आ गया होगा और आपने एक्सरसाइज 1.1 ट्राई भी किया होगा. तो प्लीज़ ओपन योर NCERT बुक्स. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम. तो फर्स्ट सम क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर. हमने बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है, मतलब कौन सा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स था हमारी डेफिनेशन. तो आपने बतानी है इसमें कौन सी वेल डिफाइंड कलेक्शन है और कौन सी नहीं है, और नहीं है तो आपने आंसर को जस्टिफाई करना है. तो फर्स्ट जैसे है, फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. तो जो जे से स्टार्ट होते हैं वो आपको जनवरी, जून, जुलाई. तो दिस इज़ वेल डिफाइंड सेट. तो ये हमारे पास सेट फॉर्म कर रहा है. ठीक है. सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. तो इसमें जो हम लॉजिकली इसमें हम बता नहीं सकते कि कौन से जो राइटर टैलेंटेड है और विच राइटर्स आर नॉट टैलेंटेड. सो दिस इज़ नॉट अ सेट. थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड सेट नहीं है, बिकॉज हम वी कांट से कि विच प्लेयर विच बैट्समैन इज़ बेटर दैन द अदर. ठीक है. इसमें भी हम इसमें कुछ नहीं बता सकते. तो ये भी हमारे पास सेट फॉर्म नहीं करेगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, येस दिस इज़ अ सेट. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स नॉट लेस देन 100, येस. ठीक है. लेस देन 100, तो ये भी एक सेट फॉर्म कर रहे हैं. अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by the writer Munshi Premchand, yes this is also a set. The collection of all even integers, yes this is a set. The collection of questions in this chapter, yes this is also a set. Ninth is a collection of most dangerous animals of the world. तो ये सेट नहीं है, क्योंकि we can't say कि which animal is most is dangerous और which is not dangerous. ओके. तो ये हमने डिस्कस किया फर्स्ट सम कि इसमें जो वेल डिफाइंड होगा वही सेट बनेगा, जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं बनेगा. अब सेकंड सम में हमें गिवन है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. तो हमने बताना कि जैसे 5 इसका एलिमेंट है, जैसे ए का 5 बिलोंग्स टू ए, तो हमने इसको बिलोंग्स टू लिखना है. 4 भी आप देख रहे हो इसका एलिमेंट है, बिलोंग्स टू लिख देंगे. 8 जो सा इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा ना, तो इसको लिखेंगे डजंट बिलोंग्स टू. 2 भी इसका एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू ए. 0 इसका एलिमेंट नहीं है, 0 नहीं है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो डजंट बिलोंग्स टू कर देना, बस दैट्स ऑल. नेक्स्ट जो हमारे पास है, हमने प्रॉपर्टी मेथड में गिवन है सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 to 7. तो इसको आपने क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है. इसके लिए आप नंबर लाइन भी बना सकते हैं. इंटीजर लेना -3 और 7 के बीच में, ये आएगा -2 -1 0 1. इसको 7 को थोड़ा पीछे कर देते हैं, 2 3 4 5 एंड 6. तो ये करली ब्रैकेट में लिखना है आपने -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. इस तरह से आपने लिखना है. बी है हमारे पास सेट बी में गिवन है सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 एंड 5. वेरी सिंपल. थर्ड पार्ट है सी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स इज़ अ 2-digit नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ 8 होना चाहिए.
तो फर्स्ट लाइन में 1 से लेकर 10 तक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, 2 डिजिट नंबर ही नहीं है। अब 11 से लेकर 20 तक हमने देखा 1 7 17 है। नेक्स्ट लाइन में हमने देखा 2 6 26 हो गया। 3 5 4 वाली लाइन में 4 4, उसके बाद फिर 5 3 हो जाएगा 50 वाली लाइन में। 60 वाली लाइन में 6 2 हो गया। 70 वाली लाइन में 7 1 हो गया। 8 वाली लाइन में हमारे पास 2 डिजिट नंबर लेना हमने, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़, ठीक है, एक्स इज़ ए 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ 8 होना चाहिए। ठीक है, 8 0 आ जाएगा आगे, क्योंकि इसमें हमें कोई नेचुरल नंबर्स वगैरह कुछ नहीं बताया होगा। ठीक है, तो ये 2 डिजिट के इस तरह से नंबर आपने लेने हैं। फोर्थ पार्ट है डी इज़ इक्वल टू एक्स, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइज़र ऑफ 60 होना चाहिए। तो 60 के आप फैक्टर बनाओगे, कितने बनेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 12 इंटू 5 60 हो गया। तो ये 2 स्क्वायर क्रॉस 3 क्रॉस 5, मतलब 2 इसमें 2 बार ही आ रहा है हमारे पास। तो इसका जो आंसर बनेगा, हम जो इसका प्राइम नंबर है वो होना चाहिए और डिवाइज़र भी होना चाहिए 2 3 एंड 5, ये इसका आंसर आ गया। द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो कि काफ़ी अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं, सेपरेट कर दो टी और ऐसे सारे लेटर्स को आपने सेपरेटली लिख देना है, बस इस तरह से। जो 6th पार्ट है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो ये आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसको पैटर्न को आपने अंडरस्टैंड करना है। पैटर्न क्या है हमारे पास, 3 6 9 12, मतलब 3 का टेबल आ रहा है। तो सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 n आ रहा है आपका, वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर है और जो n की वैल्यूज़ है वो 1 से लेकर 4 तक है, बस दैट्स ऑल। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड पार्ट में भी पैटर्न देखना आपने, 2 4 6 नहीं होगा यहाँ पर, 2 4 8 16 और 32, मतलब इसको यदि हम पैटर्न को देखें तो ये 2 आ रहा है, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4 2 5 ऐसे आ रहा है। तो मतलब जो सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स जो है 2 की पावर n बन रहा है, और व्हाट इज़ n, n इज़ ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू n इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। इस तरह से आपने करना होगा। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है वो भी हम देख रहे हैं, 5 25 5 का स्क्वायर है, 5 क्यूब, ठीक है, और ये आएगा 5 4, ठीक है। तो सेम जैसे अभी हमने ऊपर करा डिस्कस, इसमें जो 2 लिखा है यहाँ पर आपने 5 लिख देना। एक्स इज़ इक्वल टू 5 की पावर n, n इज़ अ नेचुरल नंबर और 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू n इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। फोर्थ पार्ट, इसमें हम देख रहे हैं 2 4 6, मतलब सारे क्या आ रहे हैं, इवन नंबर्स आ रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एन इवन नेचुरल नंबर। और यदि आपने दूसरे वे से लिखना है, एक्स इज़ इक्वल टू 2n हो गया, n इज़ एनी नेचुरल नंबर। दोनों ही ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप इसमें कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में 1 4 बन रहा है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, लास्ट में 10 स्क्वायर बन रहा है। तो इसको आपने लिखना है सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू n स्क्वायर हो गया। फिर तो n क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर, और जो n की वैल्यूज़ है 1 to 10 आ गई इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है केयरफुली, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट A इज़ इक्वल टू ए सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो 1 3 5
ठीक है। 7 ये सारे क्या होते हैं, दीज आर द ऑड नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट है b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्सेस सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड x लाइज बिटवीन -1/2 to 1/2। तो इसके लिए भी आप एक नंबर लाइन बना सकते हैं। ये -1/2 है, यहाँ पर 9/2 होगा, तो -1/2 के बाद 0 आएगा, देन 1 2 3, ये 2 पॉइंट, ये कितना 4 पॉइंट समथिंग बन रहा है, 4.5 बन रहा है, ठीक है, 4.5 बन रहा है, तो ये 4 हो गया। तो ये जो सेट बी बनेगा वो उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 एंड 4, सिंपल। थर्ड पार्ट है C इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसमें देखो x स्क्वायर जो है लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो मोड x लेस देन और इक्वल टू 2 हो गया आपके पास। तो x लाइज बिटवीन -2 to 2, 0 1 एंड 2, बस हो गया ये। नाउ डी पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ये बनेगा L O Y, हो गया। नेक्स्ट ई पार्ट, सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होंगे। तो कौन सा बना आपका, फरवरी, अप्रैल, मई में 31 है, फिर जून, जुलाई, अगस्त छोड़ दो, सितंबर, अक्टूबर नहीं, फिर नवंबर आ गया, बस दैट्स इट, ओके। फिफ्थ पार्ट है सेट ऑफ ऑल दोज एक्सेस सच दैट x इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, जो के पीछे आता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट लेना आपने, जैसे ABCD, बी आ गया आपके पास, C D, ई नहीं लेना, ई वोवल है, F G H आई नहीं लेना आपने। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। जो लास्ट समय है वो है मैचिंग, कॉलम मैचिंग है, तो आपने कॉलम मैच करने हैं। तो ये 1 2 3 6 यदि हम देखें तो ये क्या बनेगा आपके पास, क्योंकि 1 आ गया तो ये प्राइम तो नहीं होगा, फर्स्ट चॉइस नहीं हो सकती, सेकंड में नहीं है, तो ये बनेगा C, 1 का C हो जाएगा। सेकंड है 2 3, 2 3 क्या है, दे आर द प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 6, तो इसका A पार्ट से मैचिंग हो गई। मैथमेटिक्स तो वैसे ही क्लियर है आपको, ये D पार्ट हो गया, तो बाकी जो बचा वो C पार्ट है, सॉरी बाकी जो बचा फोर्थ वाला वो बचा B पार्ट, ठीक है। तो ये था आपके पास एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे जो नेक्स्ट वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, तो इसको आपने अच्छे से फिर से रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। और यदि आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।